बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर हमने 5 सॉल्व करना है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग मतरज झेल को मुख्तसर करें। हमारे पास क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 गिवन है, इसको हमने सॉल्व करना है। पार्ट 1 में हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास 25 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 243 की पावर 3/5 और इसी तरीके से डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या सी वैल्यू है 16 की पावर 5/4 और इसी तरीके से 8 की पावर 4/3 हमने इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास 25 को हम 5 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। अगर इसकी फैक्टराइजेशन करें तो 5 की पावर 2 आती है हमारे पास 3/2 और इसी तरीके से मल्टीप्लाई बाय 243। अगर इसकी हम फैक्टराइजेशन करें तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है, तो वो हम फैक्टराइजेशन इसकी कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन में इसकी वैल्यू हमारे पास आती है, इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास ये आती है 3 की पावर कितनी बनती है 1 2 3 4 5। 3 की पावर हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 5 और इसकी पहले से हमारे पास कितनी पावर गिवन है 3/5 हमारे पास पहले से ही गिवन है। और अब हम डिनोमिनेटर के वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर में कौन सी है 16 कंप्लीट स्क्वायर है किसका 4 का स्क्वायर और इसी तरीके से हम इसको 5/4 इसकी पहले से ही पावर मौजूद है हमारे पास। और इसी तरीके से 8 की हम फैक्टराइजेशन करें तो इसकी पावर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर इसकी कितनी है 4/3 आती है। अब हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। तो अब हम इसमें लिख सकते हैं कि जो पावर के ऊपर पावर मौजूद है वो क्या होती है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो 5 की पावर 2 और इसी तरीके से पावर की पावर कितनी है 3/2 है। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2/3 और इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3/5। ठीक है। और इसी तरीके से इसकी डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 की पावर इसको कितनी लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। फिर 4 अगर 4 को हम मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 की पावर 2 बनती है और 2 2 4 हो जाता है हमारे पास। सिंपली ये है कि अगर हम 16 की फैक्टराइजेशन करें तो हम इसको 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय हमारे पास कितनी है 5/4 और इसी तरीके से डिनोमिनेटर में दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4/3 हमारे पास पहले से ही गिवन है। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो अब आप चेक करें, देखिए नोमिनेटर में हमारी वैल्यूज़ जो हैं इनकी पावर्स 2 के साथ कैंसिल हो जाएगी, 5 के साथ कैंसिल हो जाएगी और इसी तरीके से 4 के साथ कैंसिल होगी और 3 के साथ कैंसिल हो जाएगी। तो अब हमारे पास वैल्यूज़ कौन सी बचेंगी, तो हमारे पास वैल्यूज़ बचेंगी जो वो हम लिख लेते हैं। हमारे पास वैल्यूज़ बचेगी ये 5 की पावर हमारे पास कितनी आएगी 3 आएगी और इसी तरीके से 3 की पावर कितनी बचेगी यहाँ पे 3 बचेगी। ठीक है। और इसी तरीके से डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यूज़ कौन सी बचेंगी 2 की पावर 5 बचेगी और इसी तरीके से 2 की पावर हमारे पास 4 बच जाएगी। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, मज़ीद जो है इनको हम सॉल्व करते हैं। 5 की पावर 3 अगर इसको हम सॉल्व करें 5 की पावर 3 को अगर सॉल्व करें तो हमारे पास इसका आंसर क्या आता है 125 आता है। मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या है 3 की पावर 3 हमारे पास इसका आंसर क्या आता है 27 और डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यूज़ कौन सी आती हैं, डिनोमिनेटर में 2 की पावर 5 हमारे पास किसके बराबर होता है 2 की पावर 5 हमारे पास बराबर होता है 32। मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 2 की पावर 4 किसके बराबर होता है 2 की पावर 4 बराबर होता है हमारे पास 16 के। तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 125 मल्टीप्लाई बाय 27 अगर करें तो हम 125 मल्टीप्लाई बाय 27 करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 3375
और डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यूज़ कौन सी आती है? डिनोमिनेटर में हम अगर 32 को मल्टीप्लाई 16 के साथ करें तो हमारे पास 512 आंसर आता है। और यही हमारा इसका फाइनल आंसर है, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 1 का है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या गिवन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या गिवन है? 54 मल्टीप्लाई बाय 27 के ऊपर स्क्वायर रूट जिसकी पावर 1/3 है, और 27 की पावर हमारे पास 2x मौजूद है। और इसी तरीके से डिनोमिनेटर में हमारी कौन सी वैल्यू है? 9 की पावर x + 1 प्लस 216 n2 3 की पावर 2x - 1। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो हम इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं और इनकी पावर्स लिख लेते हैं। नोमिनेटर में हमारे पास कौन सी वैल्यू है? 54 की हम फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास आंसर आता है 54 की फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आती है? 2 और इसी तरीके से 3 तो हमारे पास क्या आता है? 3 की पावर 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर हमारे पास 1 आता है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसी तरीके से मल्टीप्लाई का साइन है 27 की अगर फैक्टराइजेशन करें तो 27 की फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आता है? 3 की पावर 3 आता है। ठीक है, 3 की पावर 3 आता है। और इसकी पावर हमारे पास कितनी मौजूद है? इसकी पावर मौजूद है हमारे पास 2x। ठीक है, 2x की पावर 2x हमारे पास उसकी पावर मौजूद है, और 1/3 हमारे पास भी इसकी पावर है। तो 2x की पावर हम इसकी क्या 3 की पावर 3, और इसी तरीके से इसकी पावर 2x/3 हम लिख सकते हैं इसको इस तरीके से। अब हम डिनोमिनेटर के वैल्यूज़ की तरफ चलते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 की वैल्यू क्या, 9 की क्या आएगी? 3 का स्क्वायर। और इसी तरीके से हमारे पास इसकी पहली वैल्यू कौन सी है? x + 1। प्लस का साइन है इसके दरमियान। 216 की फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आती है? 216 की फैक्टराइजेशन आती है 2 की पावर 3, और इसी तरीके से 3 की पावर भी 3 आती है हमारे पास। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 की पावर 3 एंड 2 की पावर 3, और इसी तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं 2x - 1। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। अब देख लें हमारे पास नोमिनेटर की जो वैल्यूज़ हैं हम उनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नोमिनेटर की वैल्यूज़ हमारे पास क्या हैं? 3 की पावर 3 और इसी तरीके से 3 की पावर 3, ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर हमारे पास 1 पहले से मौजूद है। 3 की पावर 3 अगर बेस एक जैसी हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं? आपस में ऐड हो जाती हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और प्लस 2x प्लस 3 हम इसको लिख सकते हैं। और इसी तरीके से हम डिनोमिनेटर के वैल्यूज़ की तरफ चलें तो डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, तो हम क्या पावर के ऊपर पावर मौजूद हो तो इसका मतलब होता है वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो हम लिख सकते हैं इसको 3 और इसी तरीके से 2 इसके साथ मल्टीप्लाई जब होगा तो 2x + 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई। 3 की पावर 3 है और इसी तरीके से ये 3 की पावर 2x - 1 है। अगर बेसिस एक जैसी हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। 3 की पावर हमारे पास ये क्या बनेगी? ये जब ऐड होगा तो ये हमारे पास क्या बनेगा? +3, ये 2x हो जाएगा। इसी तरीके से -1 है तो +3 ये हो जाएगा। तो क्या बनेगा हमारे पास? 2 बनेगा, 2x + 2, क्योंकि 3 प्लस का होगा, माइनस का 1 इसमें से निकलेगा तो 2x + 2 हमारे पास इसका आंसर आएगा। और इसी तरीके से हमारा 2 की पावर हमारे पास 3 पहले से ही मौजूद है। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। नोमिनेटर की वैल्यूज़ को हम देखते हैं। नोमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 और इसी तरीके से 3 की पावर, यहाँ पे 2x + 2 है हमारे पास, तो 2x + 2 यहाँ पे कॉमन आ रहा है। तो हम इसको 2x + 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 2x + 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 इसको लिख सकते हैं ना। अगर इनकी बेसेस एक जैसी हैं तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। इसी तरीके से बेसेस एक जैसी हैं तो पावर्स इनको ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 2x + 3 आता है। जवाब एक ही आता है। और इसी तरीके से डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ में हम क्या करेंगे? 2x + 2 को कॉमन ले लेंगे और इसी तरीके से हमारे पास इसके अंदर कौन सी वैल्यू बचेगी?
1 प्लस 2 की पावर 3 हमारे पास इसका अंदर बचेगी, क्योंकि 3 की पावर 2x प्लस 2 हमारे पास ये कॉमन आ गया। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये देख लें, हमारे पास ये नोमिनेटर की वैल्यू और ये डिनोमिनेटर की वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास बचेगा बाकी 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 ओवर हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस 2 की पावर 3। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास आता है 6। और इसी तरीके से 1 प्लस 2 की पावर 3 हमारे पास क्या आता है 8। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 6/9 आता है। तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है, हाँ हो सकता है, 3 पे हो सकता है। तो इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा 2/3 आएगा, जो कि इसका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 2 का। पार्ट नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर 1/2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास कौन सी वैल्यू है 0.04 की पावर -3/2 और इन सब का जो है स्क्वायर रूट है हमारे पास। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि 216 की फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। 216 की हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं सबसे पहले। तो 216 की फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या, इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या बनी 2 की पावर 3 और इसी तरीके से 3 की पावर भी 3 हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन आ गई। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट लिख लेते हैं हम। स्क्वायर रूट में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज भी लिख लेते हैं। नोमिनेटर में हमारे पास क्या है, इसी तरीके से 216 की फैक्टराइजेशन हमने की तो हमारे पास क्या बन रहा है 2 की पावर भी 3 और 3 की पावर भी 3 और इसकी पावर कितनी है 2/3 हमारे पास गिवन है। और 25 की फैक्टराइजेशन क्या आएगी 25, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर है इसलिए हमारे पास बनेगा 5 की पावर 2 और इसी तरीके से 1/2। अब हम सॉल्व करते हैं डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ को। डिनोमिनेटर में आपने इसको समझना है अच्छे तरीके से कि 0.04 की पावर -3/2। तो ये पॉइंट की वैल्यू हमने ख़त्म करना है। पॉइंट की वैल्यू ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना होता है कि जिसकी पॉइंट्स की वैल्यू हम ख़त्म कर रहे हैं हम लिख लेते हैं जो हमारे पास पहली वैल्यूज़ जहाँ तक हम ख़त्म कर रहे होते हैं, हम ख़त्म कहाँ तक कर रहे हैं 4 तक कर रहे हैं और इसको डिवाइड करना है कितने पे करना है। अब एक आपने अपनी तरफ से लगा लेना है जो कि हम ये ख़त्म कर रहे हैं, पॉइंट ख़त्म कर रहे हैं और पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज़ हैं जहाँ तक हम पॉइंट ख़त्म कर रहे हैं 0.04 पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ है 1 और 2, जितनी वैल्यूज़ हैं उतने हमने सिफर ऐड कर देने हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा 4 डिवाइडेड बाय 100 की पावर हमारे पास क्या बनेगी -3/2 बनेगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो स्क्वायर रूट हमने सबसे पहले लिख लेना है, स्क्वायर रूट लिख लिया हमने और अब हमने सॉल्व करना है नोमिनेटर की वैल्यूज़ को। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर पावर के ऊपर पावर मौजूद हो तो वो पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो ये 2 की पावर 3 है और इसी तरीके से ये पावर इनके ऊपर मौजूद है तो ये इनके साथ मल्टीप्लाई होगी और इसी तरीके से 3 की पावर 3 है, ये वाली मल्टीप्लाई किससे होगी 2 की पावर 2/3 से। और इसी तरीके से हम इसको मज़ीद सॉल्व करें 5 की पावर 2 है हमारे पास, मल्टीप्लाई किससे होगी 1/2 के साथ होगी। ठीक है, इसको अपने समझते जाना है। और इसी तरीके से हम अगर इसको सॉल्व करें, इसको हमने इसकी पावर क्या करनी है, हमने प्लस में करनी है। तो ये क्या होगा नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में चेंज करेंगे तो पावर हमारे पास क्या आ जाएंगी प्लस में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये पावर प्लस में आ चुकी हैं 3/2 आ चुकी हैं। अब हमने इसको मज़ीद सॉल्व करना है। तो किस तरीके से हमने सॉल्व करना है तो हम देख लेते हैं कि इनकी वैल्यूज़ आपस में कौन कौन सी कैंसिल हो रही हैं। तो ये 3 इससे कैंसिल होगा, ये 3 इससे कैंसिल होगा, ये 2 इससे कैंसिल होगा। ठीक है, तो इस हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा है
2 की पावर v2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर v2 और 5 बच गया। और इसी तरीके से डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचा, डिनोमिनेटर में हम इसकी 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, 10 की पावर 2, और इसी तरीके से ऊपर वाली जो इसकी वैल्यू है ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 3/2 होगी। और इसी तरीके से 2 की पावर v2 4 अगर इसकी फैक्टराइजेशन करें और मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 हो जाएगी। इसको हम मज़ीद सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है कि ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, और हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा, अब देख लें 2 इस पे भी डिवाइड हो रहा है तो क्या बचेगा, 5 हमारे पास बचेगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बच गया, 5 बच गया। स्क्वायर रूट हम लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट हमने लिख लिया। नोमिनेटर में हमारे पास कौन सी वैल्यू है, 2 की पावर v2 और 3 की पावर v2 और इसी तरीके से 5। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या वैल्यूज बची, डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यूज बची हैं 10 की पावर 3, ठीक है, और 2 की पावर भी 3 हमारे पास बची है। अब देख लें, हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ को हमने मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यूज़ को मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट हम सबसे पहले लिख लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपने इसको समझते जाना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के हवाले से भी, ठीक है। नोमिनेटर में हमारे पास 2 की वैल्यू 2 और 3 की वैल्यू 3 की पावर भी 2 और इसी तरीके से 5 बचा, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, फर्दर सॉल्व करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है 10 की पावर कितनी है हमारे पास 3 और डिनोमिनेटर में इसकी 2 की पावर वैल्यू भी 3। अगर हम 10 की पावर 3 को लिखें तो हमारे पास इसको लिख सकते हैं 1000 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आएगा, 8 आएगा। तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यूज़ क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, 5 आ जाएगी। और इसको डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है, 125 आता है। तो इसको हम इससे कैंसिल कर सकते हैं, तो इसके पास हमारे पास क्या, डिनोमिनेटर में हमारे पास बचेगा 25 बचेगा। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 25 बचा, 2 की पावर भी 2 आ गए हमारे पास, 3 की पावर भी 2 आ गए, और 25 की पावर हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, ठीक है। तो ये इनसे कैंसल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 की मल्टीप्लाई बाय 3 और डिनोमिनेटर में 5। अब हम इनको मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास क्या आता है, 6/5, और यही इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 4 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 4 को। तो पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3, और इसी तरीके से मल्टीप्लाई में क्या है, a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3 है। तो आपको पता है कि मल्टीप्लाई कराने का असूल कौन सा है कि जो पहली वैल्यू मौजूद है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई, सब के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, और इसी तरीके से प्लस के बाद या माइनस के बाद जो भी वैल्यू है हमारे पास वो भी सब के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो हम लिख लेते हैं a की पावर 1/3, ठीक है, और इसी तरीके से हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, इसके साथ, a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/2, b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3, ठीक है। और प्लस का साइन है हमारे पास, प्लस लगा देते हैं। b की पावर हमारे पास क्या है, 2/3, और इसी तरीके से इसको भी इसके साथ पूरी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं। 2/3 प्लस a की पावर 1/3, b की पावर 2/3, और प्लस में क्या है, b की पावर 4/3 हमारे पास जो कि वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो a की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 2/3, a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 2/3 आ चुका है हमारे पास, ठीक है। और माइनस का साइन है तो हमने माइनस लगाना है,
और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है, a की पावर 1/3 और इसी तरीके से मल्टीप्लाई इसके साथ कराना है a की पावर 1/2 और b की पावर 2/3 हमारे पास आ गया। ठीक है, तो अब हमने इसको सॉल्व करना है, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे। a की पावर हमारे पास क्या आएगी 1/3 ये वाली, और b की पावर क्या आएगी b की पावर 4/3 हमारे पास आ गई। ठीक है, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, प्लस आएगा, प्लस का साइन हमारे पास मौजूद है, b की पावर कितनी आएगी 2/3 और इसी तरीके से a की पावर 2/3 आएगी। ठीक है, इसी तरीके से b को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, हमारे पास साइन इसका बनेगा प्लस का बनेगा क्योंकि प्लस की वैल्यू है, b की पावर 2/3 बाहर वाली वैल्यू, और इसी तरीके से सेकंड वैल्यू कौन सी है a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3 हमारे पास आ गई। अब हम सॉल्व करते हैं इसको, इसी को, ये हमारे पास कौन सी वैल्यू होगी, प्लस का साइन आ गया, b की पावर 2/3 हमारे पास आ गया, और लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या है b की पावर 4/3 आ गया हमारे पास। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, बेसेस एक जैसी तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, तो हमारे पास ये क्या बनेगा, इसकी वैल्यू बनेगी a की पावर हमारे पास, इसको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आता है 3/3, 1/3 प्लस 2/3 एलसीएम लिया तो 3 आया, और इसी तरीके 3 से कैंसल आउट 1 + 2 आ जाएगा, 1 + 2 3/3 आएगा हमारे पास। माइनस का साइन है, a की पावर 1/3, बेसिस एक जैसी हैं तो पावर्स आपस में ऐड होंगी, तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आएंगी, इसका एलसीएम हम लें तो क्या आता है, इसका एलसीएम 6 आता है। ठीक है, a की पावर कितनी बनेगी हमारे पास, a की पावर बनेगी हमारे पास 2/3 क्योंकि 6 क्या बनेगी हमारे पास 2/3 बनेगी, और b की पावर भी 2/3 हमारे पास बनेगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आएगा। ये क्या है हमारे पास, प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया हमने, a की पावर 1/2 b की पावर 4/3, ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो हम इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, b की पावर 4/3 आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, प्लस क्या आएगा a की पावर 2/3 और b की पावर भी 2/3 आ चुका है हमारे पास, ये भी मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब हम इन वैल्यूज़ को देखते हैं, प्लस का साइन आ गया, b की पावर 2/3 b की पावर 2/3 ये आपस में ऐड होंगे तो a की पावर हमारे पास एज इट इज़ आ गई, a की 1/3 आ गई। ठीक है, ये वाली वैल्यू है, और b बेसिस एक जैसी तो पावर्स आपस में ऐड होंगी, तो ये इसकी वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, इसकी वैल्यू बनेगी हमारे पास b की पावर हमारे पास बनेगी 4/3 बनेगी। ठीक है, अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये वाला क्या है प्लस, हमारे पास प्लस लिख लिया हमने, b बेसिस एक जैसी तो पावर्स आपस में ऐड होंगी, तो क्या बनेगा हमारे पास 3 इसका एलसीएम आएगा, पावर्स 2/3 प्लस 4/3, 3 इसका एलसीएम आएगा तो 2 + 6, तो हमारे पास क्या बनेगी वैल्यू इसकी 3 एलसीएम आ गया हमारे पास इसका, और 2 + 4 बनेगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 6। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब हम देखते हैं कि एक जैसी वैल्यूज़ कौन सी हैं और कौन सी कैंसिल आउट होती हैं। ये देख लें, a की पावर 3/3 इसकी वैल्यू क्या बनी 1, और इसी तरीके से माइनस a की पावर 2/3 b की पावर 2/3, तो इसकी वैल्यूज़ कोई इस जैसी है, तो ये है हमारे पास a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3, प्लस माइनस के हैं तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से a की पावर 1/3 b की पावर 4/3, ये किस में है हमारे पास, ये प्लस में है, और ये हमारे पास ये भी प्लस में है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉरी, हमने यहाँ पे एक गलती कर ली थी कि यहाँ पे हमने प्लस लगा लिया था, तो ये मल्टीप्लाई जो हुआ तो ये माइनस का साइन था यहाँ पे, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे जवाब जो आएगा ये हमारे पास माइनस में आएगा, तो ये मल्टीप्लाई जब हम करेंगे b की पावर 2/3 और मल्टीप्लाई बाय a की पावर 1/3, ये लिखा हुआ था ना, बाय b की पावर 2/3 और a की पावर 1/3 b की पावर 2/3, इनके साथ जब हमने इनको मल्टीप्लाई कराया था तो यहाँ पे हमने प्लस लिखा हुआ था और यहाँ पे भी हमने प्लस लिख दिया था, तो ये क्योंकि साइन माइनस का था तो हम इसको यहाँ पे भी माइनस लिख लेते हैं, नीचे हमने भी इसको माइनस में लिखना है। तो ये देख लें, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ठीक है,
तो ये कौन सी, इसकी b की पावर क्या है 6/3, ये हमारे पास क्या बनेगी 2 वैल्यूज़ बनेगी। ठीक है, तो हमारे पास जो कैंसिल आउट बाकी बची क्या वैल्यूज़ हमारे पास, बाकी हमारे पास आंसर क्या आया a की पावर 1। ठीक है, इसी तरीके से ये कैंसिल हो गई तो प्लस b की पावर हमारे पास क्या बची b की पावर 2। फाइनल आंसर हमारे पास क्या आया a + b², जो कि हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 4 हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज़।